नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भदभदा बस्ती को पिछले दिनों प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खत्म किया था। ऐसे में यहाँ करीब 4 पीढ़ियों से रह रहे लोगों के सिर से छत छिन गई, जिसके चलते रहवासियों में खासा नाराजगी देखी गई। हालांकि प्रतिष्ठापना के बाद हटाए गए लोगों को अन्य स्थान पर शेड के मकान बनाकर दिए गए। इसी बीच अब इसी बस्ती में रहने वाले परिवार के एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कारण ये सामने आया है कि लड़के ने प्रशासन की प्रताड़ना से तंग आकर ये कदम उठाया है। घटना के बाद जहां एक तरफ प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बेटे की मौत के बाद परिजन का कहना है कि नगर निगम और प्रशासन के लोग उस शेड को भी तोड़ने को धमकी दे रहे थे, जिसे खुद प्रशासन ने हमारे घर तोड़ने के बाद अलॉट किया था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर बेटे शादाब ने कदम उठाया है। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद रहवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों में से एक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर नगर निगम से कोई भी कर्मचारी आए तो उसे घसीट कर मारो, यहाँ तक कि उसका सिर फोड़ दो। बता दें कि भदभदा बस्ती हटाने के बाद यहाँ के रहवासियों को प्रशासन ने टीटी नगर क्षेत्र में शेड के घर बनाकर दिए थे, लेकिन अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उसे फिर से तोड़ने की धमकी दे रहा है। यही कारण है कि इन धमकियों से त्रस्त होकर इनके इकलौते बेटे ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल टीटी नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान एक शख्स ने कहा कि नगर निगम के अलावा किसी ने परेशान नहीं किया। महिला तहसीलदार और संतोष गुप्ता ने हमें भदभदा बस्ती से हटाया और कहा कि उन्हें फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ टीन शेड में रहने को कह दिया। इतनी प्रताड़नाओं के बाद जिस तरह से हम अपने पूरे बर्बाद हुए सामान के साथ इन शेडों में आकर रह रहे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ भी हमें सुकून से नहीं रहने दे रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि तुम्हें यहाँ से भी लात मारकर भगाया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि मृतक शादाब के परिजनों द्वारा शव को ताज होटल के सामने रखकर मांग की गई है कि एसडीएम और तहसीलदार को मौका पर बुलाया जाए, मगर एसीपीटीटी नगर चंद्रशेखर पांडे की समझाइश देने पर भी लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। आपको बता दें, इसकी सूचना मिलते ही पूर्व विधायक पीसी शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा फोन पर कलेक्टर से बात की गई। कलेक्टर द्वारा फोन पर आश्वासन दिया कि कल ही भदभदा बस्ती पर कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और समस्या जल्द से जल्द निराकरण भी किया जाएगा। जिसके बाद लोगों ने शव को रोड से उठाया और मृतक शादाब का अंतिम संस्कार भदभदा कब्रिस्तान में किया गया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जवाहर चौक पे जिनको भदभदा से शिफ्ट किया था, तो वो नगर निगम से खाली कराने में वो एक ने सुसाइड कर लिया। नहीं, तो मेरा ये है कि ये सब चीज़ों का निराकरण अपन 2-3 बार बात करते हैं, हो जाए ना पूरा जी। इसका जो प्लाट वहाँ देख के आए थे आपके तहसीलदार, वो प्लाट दे दें, मकान दे दें, जिनके जमा है वो तैयार है ना, वो उनका रजिस्ट्रेशन करा दें। आपकी सब बात हो रही है अपनी, कैंप लगा के रजिस्ट्रेशन करा के वो कराइए। और उनको अगर वहाँ से शिफ्ट करना है तो उनको जगह दे देना, इनको वो करके जगह दे दें। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम और नगर निगम ये हाँ जगह भी दिखाएं और ये इसके इधर के मकानों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराएं, जो अपनी बात हुई थी फ्लैटों के लिए। हाँ। तो दोनों चीज़ों को वो हो जाए, वहाँ मार्क कर दें, खत्म हो मामला। हेलो, अपने खुद बना ले जाके, आपको सब बता तो दिया। 12 एकड़ जगह पसंद भी आ गई। सर नमस्कार सर, एसीपीटीटी नगर बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ये बॉडी यहीं सड़क पे रखे थे और सब भीड़ इकट्ठा हुई थी तो वही कह रहे थे। हाँ जी 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 ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। साहब की तरफ से ये निर्देश मिले हैं कि कल यहाँ कैंप लगेगा और जो भी आपका ये वाला पॉइंट है इस पर निराकरण कर दिया जाएगा। सर कैंप लगेगा तो फिर वही उसी का कहेंगे, मल्टियों का देंगे। हमें मल्टियाँ चाहिए नहीं, देखो हमें मल्टियाँ चाहिए। जो मुझे बोला गया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैंप कल लगेगा, कल कैंप लगेगा और उसमें जो बातें आप रख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये काम है कि भी आप हाँ ठीक है ना। देहाती नालसी आप सारे जैसा पांडे जी देहाती नालसी आपकी दर्ज हुई, तो आपने इसमें क्यों नहीं लिखा कि इसने ना नगर निगम के पूरे बयान अभी होंगे मैडम, पूरे बयान में वही बात आती है। वो मर्ग कायम हुआ है, मर्ग कायम। तो आपके पूरे स्टेटमेंट परिवार के, आपको जिसको लगता है, यदि आपको स्टेटमेंट देना है, आपको स्टेटमेंट देना, सबके स्टेटमेंट हो, आप अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। में क्यों नहीं मर्ग कायम
उसमें पंचनामे की कार्रवाई, मर्ग में नहीं मैडम, पंचनामे में भी की सारा कार्रवाई कुछ की है। आता है। अभी सबके सब बयान कुछ होंगे। आता है। ये एक मदद सारा आपसे कुछ सही आता मिल है। जाएगी अगर ये उसमें आ जाएगा। ये रोज बाकी लोगों को और वो जी, जी, कल से- बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज रुके तो अभी जब तक इनका इंतजाम नहीं हो जाए कि यहाँ पे जगह दी जा रही है, जिन लोगों के 20,000 जमा है उन तक को मकान दिए नहीं नगर निगम ने, और ये इस तरह डरा धमका के उस चीजों को खाली कराना चाहते हैं। वो बात अभी आप भी मैडम है, आप भी हैं, सर तहसीलदार पांडे जी मैडम आ आपके रही हैं। सामने यहाँ पर भी बात ठीक है। हुई थी, तहसीलदार मैडम तो कल धमका रही थी, वो क्या क्यों बुला रहे वो हैं? बात आपकी क्लियर हो जाएगी, क्या सिचुएशन है, किसके मैंने तो कारण खुद बात करी थी। किसके कारण वो मृत्यु हुई है, सब कुछ वो सब डिटेल आ जाएगा। लेकिन अभी ये है कि आप बॉडी इस तरह सड़क पर ना रखें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। आगे हम उसको क्रियाकर्म के लिए आगे बढ़ाएं, बाकी जो बातें हैं वो तो प्रशासनिक तौर पे कंटिन्यू जारी रहेगी। कलेक्टर साहब से बात करिए आप। मुझे बिठा लेने क्या कारण था कि आपके बेटे ने नगर निगम वाले बहुत परेशान कर रहे थे उन लोग को, बच्चे को कह रहे थे ना से हटाओ, कहाँ जाएगा उनने की अम्मी की ये कैसे हटाए सामान ना पर घड़ी घड़ी उस बच्चे ने फांसी लगा। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या मांग? हमें जो लड़का चाहिए, वो क्या मांगेंगी, बेचारी माँ है, उनका दुख को वही जान हमें सकती है कि उनका जवान बच्चा चला गया। और ये जो प्रशासन का दौरा चरित्र देखा जा रहा है, पहले तो यहाँ से उठा करके वहाँ पे अच्छा बन के वहाँ पे रखा गया, अब वहाँ से भी हटाने की उनकी प्रक्रिया चल रही है। ये पूरा संतोष गुप्ता जी हैं जिन्होंने भ्रमित किया, जिन्होंने एनजीटी के अंदर गलत जानकारी दी और वहाँ पर ये कहा कि हमने सबको घर दे दिए हैं, सूची लगा दी 227 लोगों की झूठ बोलकर, और यहाँ 400 परिवार के लोगों को बर्बाद किया। और आज की डेट में ये बच्चे मासूम जो देश का भविष्य है वो पढ़ नहीं पा रहे कि किस हद तक मतलब वो परेशान है कि उनका रोजगार चला गया, उनके मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनका इस घर से बेघर हो गए, घर भी चला गया, घर टूट गया, किसी का 5 लाख का था, किसी का 2 लाख का था, किसी का 1 लाख का था। तो आज की कंडीशन में इतनी महंगाई के अंदर क्या कोई इंसान सोच सकता है कि वो अपना आशियाना बना ले? तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है। सरकार को आगे आकर, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को आगे आकर ये देखना चाहिए कि ये गरीब जनता, ये बेसहारा, इनका क्या होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक प्रत्येक महिलाओं को घर देंगे, प्रत्येक परिवार को घर देंगे हाउस फॉर ऑल में, तो कहाँ है वो उनका आश्वासन और कहाँ है सरकार का इतना पैसा, करोड़ों अरबों रुपए जिसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? ये तो घर से बेघर है। ये देखिए आपके सामने खड़े हैं जो आज के 12 नंबर वाले 8 साल से हैं, 12 नंबर वाले। उसके चलते अब आप किस तरह के कदम उठाएंगे, क्या कार्रवाई करवाना चाहेंगे? हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं, कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई होना चाहिए कि उनका बच्चा पुलिस नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों से तंग आकर और प्रताड़ना की वजह से उसने फांसी लगाई है, तो उनके बयान लिए जाएं और उनका जवान लड़का चला गया 23 साल का जो कमाई करता था। माँ बाप का बुरा हाल है, उसके पिताजी के आंसू सूख चुके हैं। तो कार्रवाई होना चाहिए ना कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? जब स्टैंडिंग ऑर्डर है तो क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? और अगर आपको है ना उनको शिफ्ट करना है तो घर दीजिए ना उनको। वो लोग तो जाने के लिए तैयार है और धमकाते हैं, पूछ लीजिए, धमकाते हैं। जैसे बदबदे पे हाल करा है वैसे ही हम आप लोग यहाँ भी हाल करेंगे। वो डर के मारे, दहशत के मारे उसको कुछ नहीं सोचा उसने कि मेरे भैया आपको कहाँ लेके जाऊंगा, तो इसलिए उन लोग उस बच्चे ने ऐसा करा, उनका कोई जरिया नहीं है। अब ऐसा ही करके एक एक बच्चे अपनी माओ को छोड़ के जाएंगे। कितने इनके बच्चे थे? 2 बेटे बस 1 बेटी। पूछ रहेंगे, बेटा शादी हो गई उसका तो वो अलग है, ये मम्मी का वही सहारा था। एक पापा वो भी काम नहीं करते हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, बीमार रहते हैं वो भी। देखिए अभी आपने सुना होगा कि भदभदा में ये पूरी भदभदा की बस्ती को वीरान कर दिया। अब यहाँ से इन लोगों को ट्रांजिट हाउस में शिफ्ट किया था, अब वो ट्रांजिट हाउस में शिफ्ट कर दिया। अब इनको प्लॉट देने की बात कही थी कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, तो उन्होंने प्लॉट का ऑप्शन चुना। और हाउस फॉर ऑल के अंदर भी इन लोगों ने कई लोगों की रसीद कटवाई, लेकिन उनको भी घर नहीं दिए क्योंकि अभी मल्टी तैयार नहीं है। अब ये सब कुछ होने के बाद जब वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं शेड के अंदर, तो वहाँ पर भी जाके प्रशासन के लोग, नगर निगम प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग जाकर रोज़ाना उनको ये बोलते हैं कि हटिए, यहाँ से भी हटाइए, सामान उठाइए, माँ बहन की गाली बकते हैं। ये उनकी माँ खड़ी हैं, पूछिए आप उनसे। तो आखिर इंसान कहाँ तक सहन कर सकता है? एक कमाने वाला था, रोज़ाना पुलिस वहाँ पर, पुलिस वाले या आपके नगर निगम वाले कोई भी वहाँ पर आकर जाकर
ये उनको परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। ये सारी महिलाएं नाम बता रही हैं गुप्ता जी का, और सब लोग नाम बता रहे हैं कि यहाँ प्रशासन के लोग और नगर निगम के लोग रोजाना आए दिन उनको धमकाते थे कि आप है ना यहाँ से हटाइए, सामान हटाइए, आपको हम पुलिस में बंद करवा देंगे, लेडीज पुलिस बुलवाएंगे, आपको है ना मारेंगे। मेरे सामने खुद लेडीज पुलिस आई वहाँ पर, और जब उसने मुझे देखा, मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर दिखाया, तब वहाँ से गए। परसों वहाँ पर तहसीलदार मैडम आई, जब मैंने उनसे बात करी कि ये बताइए आप कि जब 15 अक्टूबर तक ये बात हो गई कि आप नहीं खाली करा सकते किसी को, आपने खुद शिफ्ट किया है, कलेक्टर साहब ने वहाँ शिफ्ट करा है ट्रांजेक्ट में, अब आप ट्रांजेक्ट से भी उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई फांसी तो लगाएगा और क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इतना हिटलर शाही शासन प्रशासन कर रहा है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहती हूँ कि तत्काल प्रभाव से ये इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, और जो भदभदा वाले मकान देखकर आए, जो प्लॉट देखकर आए और दिखाया कलेक्टर साहब को, तो वो तुरंत वहां पर उनको आवंटित कर दें, नक्शा बता दें कि उनको किस प्रकार से बनाना है, तो सब लोग मिलके अपना अपना घर बना के रह तो सकते हैं। तो मेरी शासन प्रशासन और सरकार से ये मांग है। चलो आधे मिनट। सर, एक सुसाइड का मामला आया किसी ने, क्या पूरा मामला है? कल शाम को करीब 5 बजे एक सूचना आई थी, वहाँ टीन शेड है जवाहर चौक के पास, जहाँ पता चला कि एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल से प्राप्त सूचना पर फिर दिखवाया गया तो एक शादाब नाम का व्यक्ति है, पिता उस्मान 25 वर्ष का है, टीन शेड में जो रहते हैं, और दुपट्टे जैसी वस्तु से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें अभी आज पीएम की कार्यवाही करा के और आगे कार्यवाही की जा रही है। इसमें जांच में आगे तथ्य आएंगे। अभी कोई सुसाइड नोट या इस तरह का कोई एविडेंस बरामद नहीं हुआ है, आगे जांच में फिर और चीज़ें क्लियर होंगी। सर, वही परिवारजनों का आरोप है कि जिला प्रशासन के कुछ कर्मचारी को परेशान करे, तो उसका संग आकर आत्महत्या की। अभी इस संबंध में तो कोई तथ्य हमारे सामने आया नहीं है, जांच में आगे जैसी स्थिति होगी स्पष्ट किया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।